दिनों की अपेक्षा सबसे कम मामले सामने आए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सीएम के सख्त फैसलों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन बिहार में लॉकडाउन लगे या नहीं, इस पर घमासान लगातार जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट, फिर करेंगे इसी पर चर्चा। देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हर तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि कोरोना पर काबू पाया जा सके। कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। बिहार में नीतीश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, जिसके चलते पिछले 4 दिनों में आज सबसे कम मामले आए हैं। 22 अप्रैल को 11,479, 23 अप्रैल को 12,672, 24 अप्रैल को 12,359, 25 अप्रैल को 12,795, 25 अप्रैल को 12,795, तो वहीं 26 अप्रैल को 11,801 केस सामने आए। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार गंभीरता से लॉकडाउन लगाने के विकल्प पर विचार कर रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन हाई लेवल बैठक भी करने पहुंचे थे और तो और खुद मॉनिटरिंग करने सड़कों पर भी उतरे। लेकिन बिहार में लॉकडाउन लगे या ना लगे, इस फैसले पर एनडीए में घमासान मची हुई है। एनडीए में जहां बीजेपी और वीआईपी लॉकडाउन लगाने को कह रहे हैं, तो वहीं अब हमने लॉकडाउन लगाने को लेकर बड़ी शर्त सामने रख दी है। मैं लॉकडाउन का समर्थन करूंगा यदि 3 महीने तक सबका बिजली बिल, पानी बिल, स्कूल कॉलेजों की फीस माफ कर दी जाए, किराएदारों का किराया, बैंक लोन, ईएमआई माफ कर दिया जाए। किसी को शौक नहीं होता जान जोखिम में डालकर बाहर जाने का, पर रोटी और कर्ज जो ना कराए, ये बात एसी वाले लोग नहीं समझेंगे। मांझी के ट्वीट के साथ साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी अपना बयान जारी किया और लॉकडाउन को लेकर अपनी राय रखी। देखिए, पिछले कई दिनों से कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एसी कमरे में बैठकर सरकार को यह सजेशन दे रहे हैं कि लॉकडाउन लागू कर दीजिए। हमारी पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन का वो भी समर्थन करेंगे यदि सरकार गरीब लोगों के, आम लोगों के, तमाम लोगों के बिजली के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, पानी के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, स्कूलों का फीस 3 महीने के लिए माफ कर दे, किराएदारों का किराया 3 महीने के लिए माफ कर दे, बैंकों का लोन और ईएमआई जो है उसको 3 महीने के लिए माफ कर दे। निसंदेह हम लॉकडाउन के पक्ष में खड़े हैं। बिहार में लॉकडाउन को लेकर घमासान तो जारी है। लॉकडाउन का समर्थन करने वालों की लिस्ट में पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंत्री रामसूरत राय शामिल है। ऐसे में देखना होगा सूबे के मुख्यमंत्री आगे कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या कुछ सख्त फैसले अख्तियार करते हैं। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान लाइव जुड़ गए हैं। इसी के साथ बिहार से हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा रिजवान जी से है। दानिश जी, जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन के समर्थन में विपक्ष भी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के जो घटक दल हैं वो भी लगातार संपूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं, ऐसे में जीतन राम मांझी ने भी मांग की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सशर्तीय लॉकडाउन लगाया जाए। निसंदेह देखिए, आप भी दिल्ली में रह रही होंगी, हो सकता है किराए पे रह रही होंगी, मुझे नहीं पता है कि आप अपने मकान में रहती हैं, किराए पे रहती हैं। और अगर आप न्यूज चैनल के अलावा किसी और दूसरे सेक्टर में काम कर रही होती, आपका खुद का बिजनेस होता, अचानक से 3 महीने के लिए लॉकडाउन लग जाता, तो किराया जिनके मकान पे आप किराए पे रह रही हैं वो किराया तो जरूर मांगता कि किराया दीजिए तभी हम रहने देंगे। तो अगर देश ने 1 साल में कोई काम नहीं किया है, कोरोना की जो तैयारियां होनी चाहिए थी, निसंदेह उसमें सरकार विफल रही है। हम राम मंदिर बनाने के चक्कर में लगे हुए थे, हम चुनावों के चक्कर में लगे हुए थे, जिसका खामियाजा आज देश की जनता भुगत रही है। वैसे कंडीशन में सरकार की ये जवाबदेही बनती है कि अगर वो फेल है तो उसको भी कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोगों ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो लोग भी अगर ये चाहते हैं कि सूबे में, देश में लॉकडाउन लग जाए, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि आप
सीधे तौर पे लॉकडाउन लगाने से पहले देश की आम आवाम का 3 महीने का बिजली बिल माफ कर दीजिए, बिल्कुल स्कूलों का फीस माफ करवा दीजिए, बैंक से लोन हुआ है उस लोन को माफ करवा दीजिए, गाड़ी या घर खरीदा है उसका जो ईएमआई है उसको 3 महीने के लिए माफ करा दीजिए, आप लॉकडाउन लगाइए। आप अगर जनता से टैक्स वसूलते हैं तो आज जनता परेशान है, आपके मदद की दरकार है, आपको मदद करना होगा। बिल्कुल। कुमार गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके के हालात लगातार बिहार में बिगड़ते जा रहे हैं, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार तेजी से उन मामलों में उछाल देखा जा रहा है। ऐसे में हालांकि राहत भरी खबर ये है कि सीएम ने जो नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था उसके वजह से जो कोरोना के केसेस हैं वो अब 4 दिन बाद कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो नाइट कर्फ्यू है वो सफल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, नाइट कर्फ्यू सफल दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सवाल लॉकडाउन का है तो आखिर मरीजों के बढ़ते हुए आंकड़े को कैसे रोका जाए, ये इस वक्त बिहार के लिए सबसे बड़ी और चिंता का सबब है। और इस सवाल को लेकर के सरकार को सोचना है और सरकार की सहयोगी पार्टी एक ये कह रही है कि लॉकडाउन बेहद जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की जो सहयोगी पार्टी है वो ये कह रही है कि लॉकडाउन यदि लगेगा तो 3 महीने का जो सामान है वो कैसे मुहैया कराया जाए, ये पहले सोच ले। तो एक बात तो बहुत साफ है कि दानिश रिजवान की मैं बातें सुन रहा था, तो क्या वो अभी सरकार में है या सरकार से बाहर है? क्योंकि सरकार में यदि है और सरकार यदि लॉकडाउन लगाती है तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है दानिश से कि क्या वो सरकार में रहेंगे या सरकार से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है कि जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि सरकार लॉकडाउन की स्थिति को लगा सकती है। ये संभावना का दौर है, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, यदि 1 लाख रोज टेस्टिंग हो तो आंकड़े समझ में आ जाएंगे कि इस वक्त बिहार किस कोरोना विस्फोट से जूझ रहा है। ऐसे में ये सरकार की मजबूरी हो सकती है और जान से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप 1 महीने तक व्यवस्थाएं करके रह सकते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर यदि आप की जान चली जाए तो फिर आप सोचिए कि अंदाजा लगाइए कि क्या हालात होंगे। तो उससे बेहतर आखिर सरकार ने कुछ सोच कर लॉकडाउन लगाया है, नाइट कर्फ्यू लगाया है। तो इसके पहले जो कोरोना 1 के समय में जो लॉकडाउन लगाया गया था उस समय क्या सरकार ने तमाम वो व्यवस्थाएं की थी, ये भी सवाल है दानिश रिजवान से, क्योंकि जो आखिरी लाइन उन्होंने लिखी है कि एसी के बंद कमरे में कौन रहता है, जनता रहती है या नेताजी रहते हैं? और अगर नेताजी रहते हैं तो सिर्फ बयानों से काम नहीं होगा, सरकार आपकी है और आप सरकार के अंग हैं। आपको अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर कैसे व्यवस्थाएं 3 महीने तक मिलेगी। इसके अगर ये सवाल आज दानिश रिजवान पूछ रहे हैं या पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ट्विटर अकाउंट से जो जारी किए गए, तो क्या पिछले कोरोना 1 के समय में जो जनता त्राहिमाम कर रही थी, क्या उनके ईएमआई को काट दिया गया? क्या उनके जो किराएदार थे, क्या उनके मकान मालिक को पैसे दे दिए गए? इतना ही नहीं, जब सरकार से ये पूछ रहे थे पेरेंट्स उनके कि मेरे बच्चे के ने 6-6 महीने साल भर तक बिना पढ़ाई किए फीस मांग रहे हैं, तो यही जो सरकार के अंग है वो ये कहते हैं कि हमारा प्राइवेट स्कूलों से कोई लेना देना नहीं है। आपकी सरकार है, आपके राज्य में जो बच्चे पढ़े नहीं, जो स्कूल गए नहीं, वो पूरे 1 महीने तक की फीस दे करके बस का किराया दे दिया, स्कूल का किराया दे दिया। तो ऐसे में परिस्थितियां बहुत कहने से काम नहीं चलेगा। आखिर सरकार को फैसला लेना है और सरकार के फैसला लेने से पहले अगर उनके ही पार्ट उस सरकार के जो अंग है अगर ऐसे सवाल खड़े करते हैं तो क्या कोरोना 1 के समय में इनसे सवाल पूछा जाए कि क्या ये व्यवस्थाएं उन्होंने कोरोना 1 के समय में मुहैया कराई थी, जो आज ये सवाल पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल कुमार, जिस तरीके के हालात फिलहाल बिहार में देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के जो घटक दल है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन को लेकर एनडीए में बहुत ज्यादा अब रार बढ़ चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। उपेंद्र कुशवाहा रीट्वीट करके कहते हैं कि इस मामले पर राजनीति ना की जाए। तो कहीं ना कहीं आपसी फूट देखी जा रही है। हालांकि एनडीए इस बात पर अपनी सहमति नहीं जताता है, इसे मानने के लिए तैयार नहीं है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी रार तकरार चल रही है, सिर्फ बयानों से अब काम नहीं चलेगा। स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं है और इस वक्त विपक्ष भी बहुत ताकतवर है, विपक्ष भी बहुत मजबूत है। यदि आपके प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कहते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार करना, और अब जिस तरह से अंदर ही अंदर अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जो नेता हैं वो अस्पताल को लेकर के अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो सरकार आपकी है, आपको बनाने के लिए किसने मना किया था? जी। आप पहले 1 साल से पहले तैयारी करते हैं, आज आप सड़कों पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। कल देखिए मुख्यमंत्री ने जो हाई लेवल मीटिंग की, उस हाई लेवल मीटिंग के बाद वो निकलते हैं जायजा लेने के लिए। पिछले 1 साल से सरकार कभी सड़कों पर नहीं आए, ना तो देखने गए। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास से 5 किलोमीटर के रेडियस में कब मुख्यमंत्री IGIMS, कब NMCH, कब PMCH और कब गर्दनीबाग अस्पताल में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको देखने गए? हाँ, इंजेक्शन लेने के लिए 2 बार जरूर गए हैं IGIMS, ये बड़ी बात है। लेकिन आज मरीज जब बेड के लिए जूझ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जूझ रहे हैं, वेंटिलेटर के लिए जूझ रहे हैं, दवाइयों के लिए जूझ रहे हैं, ये जो दवाई है यही सरकार कहती है, अपने स्वास्थ्य अधीक्षक से कहवाती है, लेटर लिखवाती है कि ये कोई रामबाण नहीं है, और इसी दवाई के लिए आप अहमदाबाद और गुजरात चले जाते हैं, विशेष विमान की व्यवस्था करते हैं। तो सरकार के अपने खुद के निर्णय, खुद के डिसीजन पर उनको यकीन नहीं है, बदलते जा रहे हैं। और ऐसे में अब सरकार के अंदर एक नई बात आ गई है, वो है लॉकडाउन को लेकर के। लॉकडाउन लगाने के लिए या नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए सरकार का निर्देश है। अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है या पूर्ण लॉकडाउन लगाती है तो सरकार के या ये विशेषाधिकार है, सरकार लगा सकती है, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और ये बात सच है कि दानिश रिजवान जी ने आखिरी की जो लाइन लिखी है कि एसी के बंद कमरे में आज जो है उनको सोचना होगा, अपनी एसी बंद करनी होगी, खुली हवा में जाकर के पूरा आकलन करना होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, तभी सरकार कदम फूलेगा नहीं, सरकार के हाथ पांव फूलेगा नहीं तो वो दिन दूर नहीं। अभी 1 सप्ताह कुमार आपके पास लौटूंगी। दानिश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दानिश जी, जिस तरीके के हालात अब हैं उसी तरीके की तस्वीर पिछले साल भी हम लोगों के सामने आई थी। आपने भी वो हालात देखे थे, प्रवासी मजदूर किस तरीके से परेशान हुए थे। जो बिल माफ करने की बात या फिर स्कूल कॉलेजों में फीस माफ करने की बात अब कही जा रही है, वो पिछले साल क्यों नहीं कही गई, और पिछले साल आखिर क्यों नहीं माफ किया गया उन बिलों को या फिर स्कूल कॉलेज की फीस को? अब आपको ये याद क्यों आया? देखिए लम्बा जी, हमने पिछले वक्त भी इन्हीं बातों का जिक्र किया था। हमने पिछले वर्ष भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि ये तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। कि जिस तरीके से पलायन का दंश, पूरी दुनिया ने भारतीय पलायन का दंश को देखा है। देखिए, किसी भी इंसान का शौक नहीं होता है कि हम अपने गांव को छोड़कर दिल्ली में जाकर मजदूरी करें। ये पेट की आग और बच्चों को पढ़ाने का जज्बा, ये हमें हमारे घर को छुड़वाकर गांव से शहर की तरफ भिजवाता है। हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं कि किसी तरीके से अपना और अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी इकट्ठा कर ले, बच्चों के शिक्षा के लिए पैसा इकट्ठा कर ले। लेकिन जब संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है तो कोई हमें पैसा नहीं देता है, हम मजबूर हो रहे हैं। कोई भी इंसान इस कोरोना के काल में जाकर के यमराज से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन पेट की लड़ाई ऐसी है कि हम यमराज से जाकर भिड़ रहे हैं। आज के वक्त में कोई इंसान घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है, लेकिन पेट का जो आग है वो लॉकडाउन से नहीं बुझेगा। बच्चों के जो स्कूल का फीस है वो लॉकडाउन से खत्म नहीं हो जाएगा। बैंक का EMI है, लोन का जो इंटरेस्ट है वो खत्म नहीं हो जाएगा। दुकान, शोरूम, मॉल, घर का किराया, ये सब खत्म नहीं होगा। इसलिए हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन एक विकल्प है, लेकिन लॉकडाउन आप तभी देश की जनता पर थोपिए जब जनता को हम तमाम सुविधाएं मुहैया कराएंगे। 1 साल का मौका मिला था, ये सिर्फ बातें बनाने के लिए मिला था क्या 1 साल का मौका? देखिए, हम एनडीए के पार्ट हैं, लेकिन आज सवाल सरकार से इसलिए पूछा जाना जरूरी है कि देश का आम आवाम ये सवाल पूछ रहा है। आप भी अपने ऑफिस में बैठे होंगे, किसी की माँ बीमार है, किसी का भाई बीमार है, किसी की बेटी बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, किसी की चाची चाचा। हॉस्पिटल्स में बेड मिल रहे हैं क्या? रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है क्या? ऑक्सीजन मिल रहा है क्या? आप अगर सही मायने में सरकार के कारिंदे इस बात को कह रहे हैं कि हमने काम किया है, तो मैं सरकार के कारिंदे से ये पूछना चाहता हूं कि जिनके घर ने जवान बेटा खोया है, उस बूढ़ी माँ के आंख में आंख डालकर पूछिए कि राम मंदिर ज्यादा जरूरी है कि अस्पताल ज्यादा जरूरी है?
जिसने अपने पति को खोया है उस पत्नी से जाकर पूछिए कि कब्रिस्तान ज्यादा जरूरी है, मस्जिद ज्यादा जरूरी है, योजना के साथ लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार पूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। इस चर्चा में मेरे साथ आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे साथ पटना से कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 4 दिनों की अपेक्षा में आज हालांकि सबसे कम मामले सामने आए हैं और इसी के साथ कहीं ना कहीं सीएम का जो फैसला था नाइट कर्फ्यू का वो सफल रहा। और इसी के साथ अब हम पार्टी ने मांग की है कि योजना के साथ लॉकडाउन लगा दिया